लीजिए मणिपुर के गांव में कैसे एक भीड़ घुसी और कहा जा रहा है 800 से 1000 लोगों की ये उड़दंगी भीड़ थी जिसने गांव पर हमला कर दिया, लूट की, तोड़फोड़ की, घरों में आग लगा दी। और उसके बाद हमले से बचने के लिए जब 5 लोग भागे जो एक परिवार के थे, पुलिस सभी को बचाकर थाने ले गई, लेकिन इस भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। उपद्रवियों ने सबको अगवा किया। इस परिवार में 3 महिलाएं 2 पुरुष थे। पिता को, जो परिवार का में पिता था, भीड़ ने लड़की के पिता को वहीं मार डाला। ये जो घटना हुई है उसमें महिलाओं को, 3 महिलाएं थी, सबको निर्वस्त्र कर दिया। उसके बाद 19 साल की लड़की से खेत में गैंगरेप हुआ। जो घटना मैं आपको बता रही हूं, बचाने गए लड़की के भाई की हत्या कर दी गई। जो भाई बचाना चाह रहा था उसे भी मार दिया। यह घटना मणिपुर के एक गांव में है, लेकिन पूरा देश आज सवाल पूछ रहा है कि इन घटनाओं को बर्दाश्त क्यों किया जाए। एक व्यक्ति को पकड़ा है पुलिस ने, बाकी कहां है? आज महाभारत में बात कर रही हूं, किसी राज्य में बंटकर नहीं देखना है। आज सवाल यह कि इस तरह की घटना पर सब साथ आकर इसे कंडेम करें और इस पर साथ हो। यह रिपोर्ट पहले देखिए। कलयुग के इन दुशासनों को ध्यान से देख लीजिए। यही है वो दरिंदे जिन्होंने मणिपुर में मां बहनों का चीर हरण किया। 1, 2 या 4 नहीं, बल्कि सैकड़ों हैवानों ने सड़क पर हैवानियत का ऐसा तांडव मचाया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी शर्मसार हो गए। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, ये शर्मसार करने वाली घटना है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर में हिंसा की आग ऐसी भड़की कि तोड़ फोड़, लूट और घर फूंक दिए गए। अपहरण, बलात्कार और महिलाओं को निर्वस्त्र कर खुलेआम घुमाया। वीडियो इतना घिनौना है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। रोती बिलखती महिलाओं को कुछ भेड़ियों ने निशाना बनाया, जिसके बाद से पूरा देश आक्रोशित है। सियासत भी उबल रही है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर। इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। मणिपुर में आग लगी हुई है, औरतों के बेइज्जती हो रही है। इस देश की बेटियां हैं, बेटी बचाओ, आपने कहा था। आज मैं बात कर रही हूं मानवता को शर्मसार कर देने वाले मणिपुर के चीर हरण की। जो तस्वीरें मणिपुर से आई हैं, वो इस बात की तस्दीक करती है कि कलयुग में दुशासन आज भी जिंदा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन वो तस्वीरें मानवता पर, और ना केवल मानवता पर बल्कि हमारे समाज पर, सिस्टम पर, सरकार पर एक तमाचा है। लेकिन बाहरी सियासत, जहां एक तरफ इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से पूरे देश में गुस्सा है, ये तस्वीरें झकझोर रही है, कचोट रही है, ये कह रही है कि हम शर्मिंदा हैं बेटियों की आबरू नीलाम होने पर। लेकिन हमारे सियासतदानों का क्या करें? उनकी तो सियासत अब भी जिंदा है, जमीर मर चुका है, तभी तो इसमें भी अपनी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। आज इसी शर्मसार होती, मरणासन होती मानवता और गिरती राजनीति के स्तर पर 5 का प्रहार कर रही हूं। कुछ जानकारी जो यहां पर आपको देनी जरूरी है, फटाफट से पहले आगे बढ़ने से पहले वो जानकारी मैं आपको यहां पर देती हूं कि दरअसल अब तक पिछले 2 महीने की अगर हम देखें, बात करें तो क्या कुछ तस्वीर सामने निकलकर आई है। और ये घटना पहली है, क्योंकि 4 मई का ये वीडियो है जो दरअसल सामने निकलकर आया है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या कांगपोकपी जिला जो है उसकी वारदात ये सामने इस कदर आ पाती। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 4 मई को दरअसल ये वारदात हुई थी, अंजाम दिया गया था करीब 3 बजे दोपहर की ये पूरी वारदात है। 1000 लोग बीफिनोम गांव है दरअसल जहां पर घुस गए थे और किस तरह का तांडव, किस तरह का उपद्रव वहां पर मचाया गया। घरों में तोड़फोड़ की गई, घरों में लूटपाट करनी शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, जो हमलावर जो हैं वो डर से लोग जंगल की तरफ भागे। जो उस गांव के लोग थे वो इनके डर से भागे वहां से। 2 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। ये कहा गया कि अगर नहीं कपड़े उतारे तो मार डाला जाएगा। हमलावर ने महिलाओं के साथ गैंगरेप किया।
एक महिला के भाई ने जब अपनी बहन को बचाना चाहा तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, क्योंकि वो विरोध कर रहा था, अपनी बहन को बचा रहा था, उसकी जान की, उसकी इज्जत की भीख मांग रहा था। हमलावरों ने महिला के भाई को भी नहीं बख्शा। हमलावरों के मैतई समुदाय से होने का शक है। देखिए, दरअसल यही कम्युनिटी, यही समुदाय, एक कुकी समुदाय और साथ मैतई समुदाय की अगर बात करें तो ये दरअसल दो समुदायों में बटा हुआ है और इसी को लेकर पूरी जो हिंसा है वो दरअसल मणिपुर में शुरू हुई। क्या ये जो वारदात हुई, ये जो घटना हुई, शर्मसार कर देने वाली, रूह कपा देने वाली, क्या ये इसी समुदाय की लड़ाई का नतीजा है? ये देखिए, ये है होइरेम, ये वो आरोपी है, दरअसल मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है मणिपुर कांड का, जिसको गिरफ्तार किया गया है। होइरेम हिरोदास मैतई इसका नाम है। ये मैतई समुदाय से ताल्लुक रखता है और बिल्कुल यही कारण है कि वो जो दो महिलाएं जिनको निर्वस्त्र कर पूरे इलाके में, पूरे गांव में जिस तरीके से घुमाया गया, वो दरअसल कुकी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक करके वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 का प्रहार के। ये पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मणिपुर में दरिंदगी के आखिरकार कितने गुनहगार हैं। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि अब तक इन दरिंदों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि 2 महीने तक आखिर ये सच्चाई किसने छिपाई, किसने ये सच्चाई सामने आने नहीं दी। चौथा सवाल ये कि मणिपुर में ये अशांति आखिर कब तक। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि मणिपुर पर विपक्ष की राजनीति जरूरी है क्या? मतलब बिल्कुल मरणासन पहुंच चुकी है क्या? राजनीति उसका स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है क्या? ये तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज चर्चा रखूंगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये शर्मसार करने वाली घटना है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर। बेटी बचाओ, आपने कहा था जैसे वाला कल्प्रिट को मौत का सजा दे, मौत का सजा दे। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तब से ही पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब तक मणिपुर हिंसा को शांत नहीं कराया जा सका है। हालात काबू नहीं बल्कि बेकाबू हो चुके हैं और इसकी गवाही 4 मई का मणिपुर के कांगपोकपी जिले से सामने आया वीडियो दे रहा है, जहां कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सामूहिक बलात्कार किया गया। भाई बचाने आया तो उसकी हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद उंगली मैतई समुदाय की तरफ उठ रही है। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी पर देश सन्न है, तो वहीं पीएम मोदी भी मणिपुर की घटना से दुखी और आक्रोशित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। वहीं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह खुद मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एक गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी आरोपियों को मौत की सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। लेकिन मणिपुर मामले पर विरोधी दल सियासत पूरी कर रही है। जहां संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा काटा, तो वहीं सरकार को मणिपुर मामले पर सवालों की कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, औरतों के बेइज्जती हो रही है। इस देश के बेटियां, बेटी बचाओ, आपने कहा था 2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। खुद से संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने वाकई इंसानियत पर बट्टा लगा दिया है। समाज, सरकार और सिस्टम सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आखिर समाज में इतना जहर कैसे फैला, कौन है इस जहर को फैलाने वाला।
सिस्टम क्यों नहीं वक्त पर एक्शन ले रहा? घटना के बाद ही क्यों सिस्टम की आंखें खुली? आखिर सरकारें अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रही? और विरोधी कैसे मानवता को शर्मसार करती इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देती हूं। अनिला सिंह जी इस वक्त स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नोएडा स्टूडियो में हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमार भाटी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत तागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं जो कि लीडर हैं सीपीआई के। लेकिन सबसे पहले अनिला सिंह जी, आप ही से मेरा सवाल। हालांकि मैं स्तब्ध हूं, मैं निशब्द हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आज क्या पूछूं, क्या सवाल करूं। सवाल तो कई हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। कोई जवाबदेही तय होगी किसी की, क्योंकि सब तो अपनी अपनी सियासत में बिजी हैं। मेरी सबको राम राम। और इतिहास बताता है कि भारतवर्ष में जब जब महिला का अपमान हुआ है, पुरुषों के समाज ने मौका नहीं छोड़ा है उस पर राजनीति करने से, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने से। और उन पुरुषों के साथ कुछ महिलाएं भी साथ देती हैं क्योंकि उनको भी कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। मणिपुर में जो हमने देखा शर्मसार है। एक महिला होने के नाते, राजनीति छोड़िए, मैं भी एक मां हूं, एक बेटी हूं, एक बहन हूं, एक महिला हूं, उस नाते मैं कहती हूं कि मणिपुर की जो तस्वीरें हमने देखी, मेरे आंखों में गुस्सा, और आंखें जो हैं न केवल आंखों में गुस्सा था पर छलक रही थी। माथा जो है शर्म से बिल्कुल कहते हैं ना धरती छू रहा था। परंतु उस पर भी राजनीति हो रही है। सुमोटो ले रहा है संज्ञान कोर्ट। पर मुझे अच्छा लगता कि बाकी राज्यों में भी जिस प्रकार से महिलाओं के साथ घटना होती है वहां पे भी सो मोटो हो। यहां पर मैं बात केवल मणिपुर की नहीं कर रही हूं, बात राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की नहीं कर रही हूं। यहां मैं ये भी नहीं कहूंगी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केसेस सामने आते हैं। बात यहां पे महिला की हो रही है, बात यहां पे महिला की अस्मिता के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसकी हो रही है। ये आपने अच्छा किया कि आपने इसको पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं ये चीज कहने वाली थी कि बात यहां पर आज मैं उस बेटी की कर रही हूं, महिलाओं की कर रही हूं। ये देवी देवी कहकर जो पूजा जाता है ना, ये देवी देवी ना किया जाए, इंसान बने रहने दिया जाए। बस इतना ही मेरा यहां पर कहना है। मणिपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ना बांटिए राज्यों में उन बेटियों को, उन महिलाओं को, जाति में, धर्म में ना बांटिए उन सरकारों में। बात यहां पर बेटी की हो रही है। अगर राजकुमार भाटी जी, आत्मा झकझोर दी है इन तस्वीरों ने जो सामने आई, ये देखी नहीं जा रही है वो तस्वीरें, लेकिन क्या सियासतदानों की आत्मा नहीं झकझोरती है ये तस्वीरें? नहीं, अनिला सिंह जी ने जो संवेदना प्रकट की है, मैं भी अपने आप को उससे जोड़ता हूं और उनकी संवेदना एकदम उचित है कि महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वो बहुत ही शर्मनाक, मानवता को शर्मनाक करने वाला है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि उसके जो मणिपुर के हालात हो गए हैं, सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। प्रश्न तो यह भी पूछा जाएगा, ये घटना 2 महीने पुरानी है, मई की घटना है। इस घटना का वीडियो कल आया है। वीडियो आने के बाद सरकार संज्ञान लेती है, तो सरकार नाम की कोई चीज मणिपुर में है या नहीं है, सवाल यह है। दूसरा, जिसमें कई लोग बहुत एकदम आत्ममुग्ध हैं कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में केवल राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सीधे बताना चाहिए कि मणिपुर पे वो क्या एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी घटनाएं अगर होती हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान को जोड़ने का क्या मतलब है? सीधे सीधे राजनीति है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। संवेदनाओं में तो हम सब साथ हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर मैं तो ऐसी कौन सी बात कही जो आपको लगा कि राजनीति है? आपको ऐसी कौन सी बात? और मैं तो ये कह रही हूं कि उनको इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए, पहले ही एक्शन हो जाना चाहिए था। 2 महीने तक क्या इंतजार किया जा रहा था कि जब तक वायरल नहीं होगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी? जी, मैं भी वही प्रश्न उठा रहा हूं। पहले चिंता की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक एक शब्द नहीं बोले हैं, जबकि मणिपुर जल रहा है। 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 100 का आंकड़ा तो सरकार दे रही है, लेकिन जो गैर सरकारी सूत्र है वो बता रहे हैं कि 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी बात, जो हालात हैं, एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक प्रवक्ता कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने त्वरित कार्रवाई, त्वरित एक्शन लिया है। उन्होंने ट्वीट किया इस घटना को लेकर। कमाल है भाई, अगर ट्वीट करने को आप त्वरित एक्शन कहते हैं। स्मृति ईरानी को तो मणिपुर में उन बेटियों के साथ होना चाहिए था, उनके आंसू पोंछने चाहिए थे, उन्हें कोई मदद देनी चाहिए थी, उनके दुख में साथ देना चाहिए था। प्रधानमंत्री को मणिपुर में होना चाहिए था। गृह मंत्री जाते हैं और वही अपील करके चले आते हैं कि जो दंगाई हैं वो अपने हथियार सौंप दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब पता नहीं इस बयान से दंगा बढ़ा होगा या घटा होगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। सरकार इसमें पूरी तरह विफल है। सबसे पहले मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। रिएक्शन अनिला जी, फिर मैं रामकृपाल जी का रुख करूंगी भाटी जी की बात पर।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको ये भी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था कि मणिपुर में दंगों की शुरुआत कैसे हुई, कारण क्या था। क्या वो वहां पर जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसकी वजह से वहां पे दंगों की शुरुआत हुई, या कोई एक वर्डिक्ट आया था कोर्ट में उसकी वजह से दंगों की शुरुआत हुई? क्या वहां कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो अनिला जी सरकार की थी। मैं वही कह रही हूँ कि क्या वहां की सरकार निरंतर प्रयास नहीं कर रही है? क्या 355 लगने के बाद केंद्र की सरकार निरंतर प्रयास नहीं कर रही है? क्या गृह मंत्री ने वहां पे जाकर स्टेशन किया कि नहीं किया? और उत्तर उनको भी हिमानी जी देना पड़ेगा जिन्होंने कहा था यहां से अफसा जो है हट जानी चाहिए। अफसा हटते ही वहां पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उनको भी आज उत्तर देना चाहिए ना। हाँ, दुष्यंत जी एक रिएक्शन दुष्यंत जी से ले लेती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ भाटी जी। एक क्विक रिएक्शन सभी से। देखिए, इतना बड़ा ये दुखद विषय है, मेरे पास तो शब्द नहीं है। रात से ही 3-4 घंटे तक इतने तनावपूर्ण माहौल रहा, कई बड़े देश के नेताओं से बात की, लेकिन फिर भी आज इस पर राजनीति हो रही है। 75 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुला के समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता वहां गए, श्रीमती गांधी ने अपील जारी की। गृह मंत्री नहीं गए थे वहां पर? गए थे, लेकिन अभी बताया हमारे साथी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने क्या करके आई। दंगे को और हिंसा को बढ़ाने की बात कह के आए। अच्छा, हथियार सौंप दें, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जाकर वहां पर भड़का रहे थे माहौल को। कठोर एक्शन नहीं हुआ। कोई कठोर एक्शन नहीं हुआ दंगाइयों के खिलाफ। जब तक कठोर एक्शन नहीं होगा तब तक हिंसा कैसे रुकेगी? देश के रामकृपाल जी, अपने शुरू के ही वक्तव्य में मैंने यही बात कही, सुन लीजिए कि हमारे जो सियासतदान हैं, मतलब आज शर्मसार हो रही है हर एक महिला। मैं खुद शर्मसार हूं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन हमारे सियासतदान है कि सियासत से बाजी नहीं आते। एक कहता है कि इसको ये करना चाहिए था, दूसरा कहता है उसको वो करना चाहिए था, एक उसको उसका प्रदेश दिखा देता है, दूसरा उसको उसका प्रदेश दिखा देता है। बेटियों की बात हो रही है सर, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति होती है। दुष्यंत नागर जी कितने गंभीर है महिलाओं को लेकर, वो दिख रहा है यहाँ पर इस पैनल पर। रामकृपाल जी दिख रहा है इस पैनल पर यहाँ पर। आज उसमें दंगा हुआ, आज उन करोड़ों देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है सर, शर्म से झुक गया। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने पहले ही कहा, मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, एक दूसरे को आप दिखा रहे हैं सर। फिर राजस्थान की भी बात कर लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ की भी बात करिए। अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है। बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं चलेगी। रामकृपाल, कभी हिंदुस्तान में, कभी विदेश में, कभी कहीं मणिपुर की चिंता नहीं है। देखिए, मैं अपने सभी मित्रों से बहुत अनुरोध करूंगा कि मैं बिल्कुल कुछ पॉइंट अपना रख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, सिर्फ इस डिबेट से नहीं, मैं सुबह से देख रहा हूं। अपराधी जो है, मुझे तो सिर्फ वो अपराधी दिख रहा है। वो चित्र के बाद मुझे वो अपराधी दिख रहा है और पूरा समाज दूसरी तरफ खड़ा है। ये मौका नहीं है नेताओं के बारे में बात करने का उनका। मैं एक संवेदनशील, जैसा हिमानी जी आपने कहा, ये घटना जो है, ये घटना ऐसी है, मैं इसे हत्या से भी अलग, उससे भी ज्यादा घृणित, घिनौना और अप्रत्याशित, जिसको मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि कोई किसी तरह का संघर्ष, कोई चाहे जातीय संघर्ष हो, कुछ भी हो, दुश्मनी भी इस कदर जाकर के नहीं हो सकती। मैं एक समाज से, पूरी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, आज सब लोग संवेदनशील हैं। मैं एक आग्रह करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस तरह के ट्राइबल एज में जाइए, लेकिन सबको बैठ करके इस बात को सोचना चाहिए। ये घटना के बाद आईपीसी में एक चेंज कीजिए, हत्या से बड़े अपराध के लिए एज ए एक्सेप्शन एक चीज बनाइए। उसको फांसी काफी नहीं होगी, फांसी का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इस तरह के कृत्य के पहले अगर उसके विचार आए तो उसकी रूह कांप उठे। सोचना आज हमें यह चाहिए। आज कोई भी पावर में है, कल कोई भी है, कोई रहेगा नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, भारत की 140 करोड़ जनता ही नहीं, पूरी दुनिया में जो इंसान है, जिसके अंदर जरा सी संवेदना है, वो इस बात पर स्वीकार करेगा कि आईपीसी के बाहर अगर कोई दंड प्रक्रिया बनती है, जान ये देखिए, जिन्होंने एक काम किया है वो तो इस धरती पर जीने के हक छोड़ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रायल जल्दी हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं दूसरा कहता हूं कि कोई अपराध देने का तरीका ये होना चाहिए कि एक ऐसा डेटरेंट कायम हो समाज में, क्योंकि पूरे दंड प्रक्रिया संहिता का जो
जुरिस्प्रूडेंस है वो यही है कि समाज में सजा देने का मतलब ये होता है कि उससे बाकी लोगों को एक डिटरेंट हो कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक मैसेज जाए, एक नजीर बनकर वो मुझे पेश लगता हो। है कि यह घटना ऐसी है कि इसके लिए सब बैठ करके सोचें। और मैं बता दूं आपको, दिल्ली में जो घटना हुई थी वो लड़की के साथ जिसको लेकर के सब हुआ था, उससे ज्यादा बीभत्स है, उससे बीभत्स कोई कृत्य हो नहीं सकता। विवेक